सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जब भीषण गर्मी पड़ती है तो बारिश की छोटी छोटी बूंदें उस गर्मी से राहत दिलाती हैं, लेकिन जब वही बूंदें जरा बड़ी बड़ी होने लगती हैं तो आपको तस्वीरें वैसी ही दिखती हैं जैसा अभी गुरुग्राम और दिल्ली में दिख रहा है। कहने के लिए स्मार्ट सिटी, कहने के लिए मिलेनियल सिटी, लेकिन आखिर क्या हो जाता है उस पूरी ड्रेनेज को जहां से पानी को होकर गुजर जाना चाहिए इतनी भारी बारिश के बाद? क्यों उन शहरों में भी इस तरीके से लबालब हो जाती हैं सड़कें कि कार हो या बाइक पूरी तरीके से पानी में सराबोर नजर आती है। चंद घंटे की बारिश ने देश के साइबर सिटी को सैलाब सिटी में तब्दील कर दिया। सड़कों पर नाव चल रही है। पानी के आगे कार ने सरेंडर कर दिया है। कार पूरी तरह डूब चुकी है और लोग सड़कों पर तैर रहे हैं। अंडरपास पर पानी के बहाव ने सैलाब का रूप ले लिया है और लहरें अंडरपास की छत को छू रही हैं। सड़कों पर दूर दूर तक पानी और जाम के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें बदहाल शहर की कहानी बयां कर रही हैं। बाइक वालों का तो और भी बुरा हाल है। दुपहिया गाड़ी का भागना तो दूर, पैदल गाड़ी निकालना भी मुश्किल हो गया है। जिस गुरुग्राम की गिनती देश के सबसे एडवांस शहरों में होती है, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं, आसमान से बात करती इमारतें हैं, वो शहर चंद घंटे की बारिश में डूब जाता है। सड़कें नदियां बन जाती हैं और चौराहे संगम। जब बारिश होती है तो बारिश के बाद सड़क दरिया बन जाती है और जिस तरह से लोगों की स्थिति है वो काफी दयनीय हो जाती है। सीधे तस्वीरों में देखिए, हीरो होंडा चौक का ये हाल है। न केवल गाड़ियां खराब हैं, उन्हें टो किया जा रहा है, बल्कि आप देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम सिविल डिफेंस के लोग भी यहाँ पर लगाए गए हैं और जो पुलिस है उसने मौके पर मोर्चा संभाल लिया है ताकि लोगों को ताकीद किया जा सके। ये हीरो होंडा चौक की तस्वीर आप देखिए, पूरी तरह जलमग्न है। आने जाने वाली गाड़ियां जो है डूबती नजर आ रही हैं। जाम तो गुरुग्राम की नियति बन चुका है, लेकिन जब बारिश होती है तो ये किसी आपदा से कम नहीं होता। गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है, सड़कों पर घंटों बीत जाते हैं। बारिश की तैयारियों को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन सब पानी में डूब जाते हैं। कितनी देर हो गई आपको जाम में? 2.5 घंटे हो गए। कितने बजे आए थे आप यहाँ? मैं 9:30 बजे आया। अच्छा, तो कहाँ जाना है आपने? ये सेक्टर 34 में जाना। तो आगे तो रास्ता बंद है, अब कैसे करेंगे आप? बैठे हैं यहाँ, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। आगे अभी तो हमें नहीं लगता है कि 2-3 घंटा और खुलेगा, क्योंकि आगे तो पानी भरा हुआ है। अगर हम जाएंगे तो गाड़ी डूब जाएगी। कहाँ जाना था आपको? किधर जाना था? हमें तो रेवाड़ी जाना था, लेकिन अभी हम वापस रिटर्न जाएंगे वापस। हालत यह है कि कई इलाकों में बिजली गुल है। सुबह से लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। घरों में पानी की घुसपैठ है, लेकिन पीने का पानी खत्म हो गया है। आखिर दुनिया भर को तकनीकी देने वाले शहर का बारिश में सिस्टम कैसे फेल हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर साल बारिश में ये शहर पूछता है। कैलेंडर में साल बदल जाते हैं, लेकिन गुरुग्राम की ये तस्वीर नहीं बदलती। गुरुग्राम से रामकिंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। गुरुग्राम की क्या बात करें, दिल्ली की तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। अब से कुछ दिनों पहले भी आपको ध्यान होगा जब भारी बारिश यहां पर हुई थी तो किस तरीके से अंडरपास से लेकर बाकी इलाकों में भी पानी लबालब भर गया था। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाकों की बात कर रहे हैं, हम तो लुटियन की दिल्ली की बात भी कर रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े दावे रहते हैं बस, और अब भारी बारिश के बाद सैलाब ही सैलाब। तस्वीरों को देखकर वाकई हैरानी हो रही है। ये दिल्ली ही है या फिर कोई और शहर? चंद घंटों की बारिश और दिल्ली एनसीआर घुटनों तक जलमग्न।
पूर्वी दिल्ली हो या फिर पश्चिमी, उत्तरी दिल्ली हो या फिर दक्षिणी, मंजर एक जैसा, परेशानी एक जैसी, क्योंकि आधी से ज्यादा दिल्ली पानी पानी हो गई। करीब 3 घंटे की जोरदार बारिश ने हमेशा की तरह इस बार भी देश की राजधानी में व्यवस्थाओं को शर्मसार किया। बारिश ने वीवीआईपी और झुग्गी झोपड़ी बस्ती में जरा भी भेदभाव नहीं किया। लुटियन दिल्ली की सड़कों पर भी पानी भरा और पूर्वी दिल्ली में बस्तियों की गलियों में भी पानी भरा। दिल्ली में भारी बारिश के बाद जो सड़क है वो दरिया बन गई है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है। जब भी इस भरे हुए पानी की वजह से न केवल आने वाले ट्रैफिक पर काफी असर पड़ रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये सभी जो कारें हैं, जो ट्रैफिक है, पूरा का पूरा किसी नदी में चल रहा हो। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इन तस्वीरों को देखिए। जब बारिश होती है तब इन्हीं परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, टैगोर गार्डन, यमुना विहार, इंडिया गेट, सभी में दूरी कई किलोमीटर की है, लेकिन बारिश ने सभी को बेहाल कर दिया। दक्षिणी दिल्ली के साकेत में तो पूरी की पूरी दीवार ही बारिश में भर कर वहां खड़ी कारों पर गिर पड़ी। पल भर में देखते ही देखते लाखों की कार कबाड़ बन गई। सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक दिल्ली के आया नगर में 60 मिलीमीटर, पालम में 45 मिलीमीटर, रिज में 34 मिलीमीटर, सफदरजंग में 22 मिलीमीटर और लोधी रोड में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले 2 दिनों तक दिल्ली में आसमान से यूं ही बूंदें गिरती रहेंगी। तो ये भी मानकर चलिए कि अगले 2-3 दिनों तक राजधानी पर भी यूं ही जलग्रहण लगा रहेगा। दिल्ली से रामकिंकर सिंह और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। शहरी बाढ़ की ये तस्वीरें डराती हैं, लेकिन इसके साथ ही जो गांव देहात के इलाके हैं वहां पर जो बाढ़ का आलम है वो भी बहुत भयावह है। हम उत्तर प्रदेश और बिहार के उन हिस्सों की तस्वीरें और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो बाढ़ग्रस्त हैं। आधे हिंदुस्तान में हाहाकार, 5 राज्यों में मुसीबत मूसलाधार। यूपी बिहार में बाढ़ से कोहराम। देश के 5 बड़े राज्य आधा अगस्त बीत जाने के बाद भी जल प्रलय से जूझ रहे हैं। तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं और लाखों लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। इधर बच्चे। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के श्योपुर की हैं, जहां नदी में पिकनिक मनाने गया एक परिवार बाढ़ के बीच फंस गया। अरे उनको बच्चों को निकाल, पहले बच्चों को यार। दरअसल मौसम से बेखबर ये परिवार नदी में मस्ती कर रहा था, तभी अमराल नदी में अचानक तूफान आ गया। देखते ही देखते 2 युवक तेज बहाव में बहने लगे, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने दिलेरी दिखाते हुए उन्हें बचा लिया। ये तस्वीरें जबलपुर की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद शहर पानी पानी है। जिन सड़कों पर कारें फर्राटा भरती थी, अब वहां नाव चल रही है। कई कच्चे मकान और झोपड़ियां जमींदोज हो चुकी हैं और दर्जनों लोगों के सिर से मूसलाधार मुसीबत में छत छिन चुकी है। बाढ़ का सबसे बड़ा सितम बिहार झेल रहा है। मौसम विभाग ने पटना समेत राज्य के 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। समस्तीपुर के सोरमार में बागमती नदी में आए बाढ़ की दिखी अलग तस्वीर। समस्तीपुर में बागमती नदी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 11 किलोमीटर लंबी सड़क और इसमें बने पुल बाढ़ में समा चुके हैं। 3 पंचायतों के करीब 40,000 लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। लेकिन नाव वालों ने आपदा को अवसर में बदल दिया है। वो फेरी लगाकर लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाते हैं और 50 से 500 रुपए तक वसूल रहे हैं। एक नाव चल रहा है सरकारी, उसके बाद जो भी नाव प्राइवेट है
हम लोग 50-50 रुपये 500-500 रुपये इमरजेंसी में लिया जाता है। किसी का तबीयत खराब हो गया, कुछ हो गया तो 500-500 रुपये लिया जाता है। मुंगेर में गंगा नदी उफान पर है। देश के 52 शक्तिपीठों में एक चंडिका स्थान को बाढ़ के चलते बंद करना पड़ा है। गंगा का पानी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक बाढ़ का सितम जारी है। बनारस के घाट गंगा के उफान में डूबने लगे हैं। हरिद्वार में भी गंगा अपना रौद्र रूप दिखा रही है, तो बाराबंकी में सरयू का सितम जारी है। आज तक ब्यूरो। माना कि कई बार भारी बारिश के कारण व्यवस्था लाचार हो जाती है, लेकिन शहर दर शहर ऐसी ही तस्वीरें आखिर क्यों? हम उत्तर प्रदेश की भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां के कई शहरों का हाल बेहाल है, खासकर मथुरा, जहां पर अंडरपास में एक यात्री बस फंस गई। और कोई फंसा है यहाँ पीछे? हैं? ये तस्वीर श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की है। मंगलवार रात ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि शहर के नए बस अड्डे के पास स्थित ओवरब्रिज के नीचे का हिस्सा तालाब में तब्दील हो गया। इस रोडवेज बस के चालक को पानी का अंदाजा नहीं लगा और आधी बस पानी में डूब गई। बस में 15 से 20 मुसाफिर सवार थे। बस से उतरना किसी जोखिम से कम नहीं था। और कोई फंसा है यहाँ पीछे? लिहाजा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और फिर फायर ब्रिगेड ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। देखिए आधी रात को टॉर्च की रोशनी में रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। 12 से 15 के करीब लोग जो थे वो बस के अंदर फंसे हुए थे और पानी जो था वो बिल्कुल तकरीबन 8 से और 9 फीट के करीब वहाँ पर पानी था। तो हमारे जो रेस्क्यू उपकरण थे उनका इस्तेमाल करते हुए हमने उन 12 से 15 लोगों को बाहर रेस्क्यू किया। भारी बारिश ने यूपी के कई शहरों में तांडव मचाया। ये तस्वीर यूपी के अमरोहा शहर की है। तस्वीरों में देखिए आसमान से कैसी आफत बरसी है। इतना पानी कि सड़कों पर मानो नदी बह रही है। अब बिजनौर का हाल देखिए। 3 घंटे की बारिश ने बिजनौर के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। देखिए पानी पार करना इस कार वाले को किस तरह भारी पड़ गया। बीच रास्ते में कार बंद हो गई। अलग अलग कैमरे से पानी के प्रहार की तस्वीरें देखिए। अंदाजा लग जाएगा कि मूसलाधार बारिश से शहर किस कदर मुसीबत में आ गया। बारिश से शहर की मुख्य सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। शहर के हर कोने में सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आया। यहाँ तक कि कई लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया। अब हापुड़ का हाल देखिए। हापुड़ में मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका की तैयारी की पोल खोल दी। करीब 2 घंटे हुई बारिश में शहर पानी नजर आया। शहर का पानी नालों से बाहर नहीं निकल पाया और शहर की कॉलोनियों में जल भराव हो गया। शहर के कई इलाकों में भारी जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। हापुड़ के प्रमुख बाजार गोल मार्केट, अतरपुरा, पक्का बाग जैसे इलाकों में सड़कें पानी नजर आईं। हाफिजपुर क्षेत्र में रेलवे फाटकों को बंद कर बनाए गए अंडरपास में भी पानी भर गया। पानी की निकासी न होने के चलते कार सवार युवकों ने जान जोखिम में डालकर अंडरपास पार किया, जिससे कार पानी से भरे अंडरपास में फंस गई। यूपी के कई शहरों में आज भारी बारिश हुई है। गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन जल जमाव ने मुश्किलें बढ़ा दी। आज तक ब्यूरो। हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।